फुटा भाई। सीजेपी हिंसा में लगातार पुलिस कर्मियों को टारगेट किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों में जो तस्वीरें देखने को मिली वो बेहद परेशान करने वाली। यूनिफॉर्म पहने शख्स को, चाहे वो दिल्ली पुलिस से हो या रैपिड एक्शन फोर्स से, टारगेट लगातार किया जा रहा है। और वीडियो बेहद विचलित करने वाली कि एक मॉब लगातार एक सिक्योरिटी पर्सनल पुलिस ऑफिसर को घेरता है, लिंचिंग करता है, मारपीट करता है, फ्रैक्चर आ रहे हैं। और अब ये भी है कि किसी शार्प वेपन का भी वो लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। हमारे साथ एसीपी विवेक भगत जी हैं, जो कि कनाट प्लेस जोन के एसीपी है। और शुरुआत से, जब से जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ छात्रों के नाम पर, तब से वो लगातार वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मैनेज कर रहे थे। जो पॉलिटिकल नेता वहाँ पर आ रहे थे उनसे इंटरेक्ट भी कर रहे थे। लेकिन बुधवार शाम को जो हुआ, पहले की तस्वीर और बुधवार की तस्वीर में बहुत अंतर है। विवेक सर, सबसे पहले तबीयत अभी आपकी कैसी है? क्योंकि सुबह जब हमने वो वीडियोस देखी वो बेहद परेशान करने वाली थी। आप जा रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन मॉब अचानक आया। कितने बजे का वो टाइम था? आप कहाँ पर थे? किस तरफ जा रहे थे? कैसे मॉब ने आपके साथ लिंचिंग करना शुरू की? जैसे कि आपने बताया, मेरी ड्यूटी जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है जंतर मंतर पे लग रही है। कल भी दिन की शिफ्ट थी मेरी, कल शाम की भी शिफ्ट साथ साथ थी। तो शाम की शिफ्ट पे रिपोर्ट करते समय तकरीबन 8:30 हुए होंगे रात के। तो मैंने रीगल बिल्डिंग कनॉट प्लेस से पैदल चलना शुरू किया संसद मार्ग पे। मेरे साथ मेरे एसीपी प्रोबेशनर थे रोहित, मेरे ऑपरेटर थे नवनीत और 4-5 दिल्ली पुलिस के अन्य जवान थे। हम सब प्रॉपर एंटी राइट गेयर और लाठी के साथ थे। जैसे ही हम आगे आगे चल रहे थे, भीड़ काफ़ी उत्तेजित थी, उग्र थी। जैसे अपने ड्यूटी पॉइंट के पास पहुँचे, वहाँ भीड़ का जमावड़ा काफ़ी ज़्यादा था। तो पुलिस वाले साथियों को देखते ही उन्होंने एंटी पुलिस स्लोगन्स रेस करना शुरू कर दिया, हमें हैकल करना शुरू कर दिया, पानी की बोतलें फेंक के हमको उत्तेजित करना शुरू कर दिया। तो ये सब देखते हुए हमारे सामने वाले जवानों ने अपनी जान जैसे जैसे बचा के वहाँ से छूटे और अपने ड्यूटी पॉइंट पे चले गए। हम भी जैसे वहाँ से गुजर रहे थे, हमने रियलाइज़ किया कि हमारे बाईं तरफ 25-30 की उग्र भीड़ ने एक हेड कांस्टेबल को काबू कर रखा है। उसके सिर से काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, जिसको रोकने के लिए उन्होंने सिर पे रुमाल रखा हुआ था। बट इसके बावजूद उनका मुंह पूरा खून से सना हुआ था। तो इसी नीयत से, उनको बचाने की नीयत से हमने इंटरवीन करने की कोशिश की। इंटरवीन करने के दौरान 1-2 मीटर हम उनको आगे भी लाए, बट भीड़ पुलिस वालों को देख के काफ़ी उग्र और उत्तेजित थी। उनकी नफरी भी काफ़ी ज़्यादा थी। उन्होंने हमें ओवर पावर कर लिया। तो इसी प्रकरण में उन्होंने धक्का मुक्की करते हुए मुझे गिरा दिया। जैसे ही मैं गिर गया, फिर आई वॉज नॉट इन माई कंट्रोल। उसके बाद हर तरफ से लात, घूंसे, मुक्के और लाठी डंडों का प्रयोग होना शुरू हो गया। इवन नुकीली ईंटों का भी प्रयोग किया गया। साथ ही साथ एंटी पुलिस स्लोगन्स और गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ दिए जा रहे थे। और साथ ही अपने साथी और भीड़ को उग्र और उत्तेजित कर रहे थे कि पुलिस के खिलाफ एक मॉब लिंचिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट हो। वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पल था जब सामने की तरफ ग्रिल थी और बाकी तीनों तरफ से भीड़ थी। और भीड़ बिना देखे लात, गुस्से और डंडे बजाए जा रही थी। तो थोड़े से होश बचा था तब। तो मैंने ग्रिल को पकड़ते हुए अपने सिर और ग्रिल के बीच में डिस्टेंस बनाई ताकि सिर पे कोई फेटल इंजरी ना हो। बट इसके बावजूद मुझे काफ़ी चोटें आई। सिर पे एब्रेशंस, ब्रूजिंग, स्वेलिंग, 2 दांत टूट गए हैं मेरे एल्बोज पे, नीज पे, एंकल्स पे ब्रूजिंग और स्वेलिंग और एब्रेशंस हैं। फॉर्चुनेटली मेरे सिर के सीटी स्कैन ठीक आए हैं, बट एज पर द मेडिकल एडवाइस मुझे 1-2 दिन में फिर से करवाना होगा, जिससे हेड इंजरी कम्प्लीटली रूल की जा सके। मैं देख भी पा रहा हूँ आपके हाथ में जो चोटों के निशान है, राइट साइड ऑफ फेस आपका डैमेज है। उनका इंटेंशन क्या था? कि वो यूनिफॉर्म में किसी को भी देख रहे थे, उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश, उनको हैरेस करने की कोशिश, लिंचिंग करने की उनकी कोशिश थी इसमें? जैसे कि मैंने बताया, वो भीड़ उस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा थी और काफ़ी उग्र थी। पहले से ही एंटी नेशनल, एंटी सोशल और एंटी पुलिस स्लोगन्स रेस किए जा रहे थे, जिसका पेपर लीक से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं था।
जैसे ही उन्होंने पुलिस वालों को बावर्दी देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो गए और ज़्यादा उग्र हो गए। इसी प्रकरण में उन्होंने एंटी पुलिस स्लोगन्स और तेज़ी से रेस करना शुरू कर दिया, जिससे भीड़ और जोश में आके हमारे ऊपर हावी होगी और मॉब लिंचिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी। आप शुरुआत से थे, जो लोग आपको कल मिले वहाँ पर, क्या वो शुरुआत से ही वहीं पर थे? आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आउटसाइडर्स हैं जो कि अंधेरा होते ही आते हैं और इस तरीके से फिर उपद्रव मचाते हैं? ऐसे शक्ल से तो मैंने कंफर्म तरीके से तो नहीं कह पाऊँगा कि शुरुआत से कि नहीं थे, बट जो पिछले 2 दिन से देखा गया 21 और 22 के बाद से, 20 से पहले ऐसा नहीं था, जबकि तो 21 और 22 के बाद से जंतर मंतर जो डेजिग्नेटेड एरिया है उससे बाहर आ जाते हैं। पीछे की साइड जनपथ रोड पे और सामने की साइड संसद मार्ग टुवर्ड्स कनॉट प्लेस ये ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं। दोनों कैरिजवे पे बैठ जाते हैं, गंदे गंदे स्लोगन्स रेस करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, पुलिस को प्रोवोक करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। और ये लगभग 3-4 बजे के बाद से ये प्रकरण शुरू हो जाता है। जब भीड़ स्वेल हो जाती है, 10-12 हज़ार का नंबर धारण कर लेती है, तो ये एनोनिमिटी का फ़ायदा उठाते हुए जो उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो अपना एजेंडा आगे फॉरवर्ड करते हैं और अपना जो एक्चुअल रूप है, जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि 20 तारीख को जब ये हुआ दिन में, आप उस इन्वेस्टिगेशन टीम का भी हिस्सा थे जो 70 आप लोगों ने डिटेन किए, बाद में रिलीज़ भी कर दिया, तो क्या लग रहा है कि सिचुएशन उसके बाद बदलती चली गई? वो छात्र मूवमेंट था, वो हट कर अब एंटी सोशल एलिमेंट उसमें ज़्यादा है और वही तस्वीरें पिछले 2-3 दिनों में हम देख रहे हैं। कल और परसों का जैसे मैं बता रहा हूँ ये ट्रेंड है। सुबह शुरुआत होती है 6-7 बजे से, तब मुश्किल 1000 की गैदरिंग होती है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्वेल होती है, 3-4 बजे तक 10-11 हज़ार आराम से हो जाती है। फिर जैसे ही लोगों को इन एंटी सोशल एलिमेंट्स को ये दिखता है कि अब हम भीड़ का फ़ायदा उठा के, एनोनिमिटी का फ़ायदा उठा के हम कुछ एंटी सोशल हरकतों का अंजाम दे सके, तब इनका शुरू होता है। ये डेजिग्नेटेड एरिया को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बैरिकेड्स पे चढ़ते हैं, इनको ये हिदायत दी जाती है कि ये ना करें, शांति बनाए रखें, बट उसका उल्लंघन करते हुए, पुलिस को प्रोवोक करते हुए बैरिकेड्स को चढ़ते हैं, उनको क्रॉस करते हैं। इवन आजकल अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे सरकारी वाहनों और सरकारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसका बस यही है कि पुलिस को और प्रशासन को प्रोवोक करें, जिससे कुछ रिएक्शन आए और फिर फर्दर अपना और रिएक्शन दे सकें और ये साइकिल चलता रहे। विवेक सर के पास अब क्या वेपन्स भी हैं? क्योंकि मैंने देखा जो पुलिसकर्मी दूसरे हैं आपके अलावा, उनको शार्प इंजरीज हैं, किसी के हेड पे 4 इंच डीपर इंजरी है, किसी के बैक में है, तो अब क्या ये वेपन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाकू या किसी भी तरीके की कोई और नुकीली चीज़? वेपन्स लाइक आई सेड, ये इनके हाथ में जो भी ये चीज़ उठा रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि अच्छा इम्पैक्ट होगा बॉडी पे, उसका प्रयोग कर रहे हैं। इवन इनके हाथ में पुलिस की लाठियाँ और हेलमेट भी हैं, जिन्होंने ये छीन के अपने पास रख ली। फुटपाथ की टाइल्स, नुकीली ईंटें, गमले, पानी की बॉटल्स, जो भी जिससे भी इनको लग रहा है कुछ भी बॉडी पे इम्पैक्ट होगा, बीट, प्लांट और शार्प, उसका प्रयोग कर रहे हैं और बिल्कुल बेहिचक उसका यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आपकी खुद की भी फैमिली है, हर सिक्योरिटी पर्सनल जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए खड़ा हुआ है, आपने क्योंकि झेला है, आप क्या कहेंगे उन लोगों को? क्योंकि वो एक अलग अपनी धुन में है, उनको लगता है कि जहाँ वर्दी दिखती है हमें उसे टारगेट करना है। इन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं? इनकी तरफ से जो मैंने भी खूब सारे बयान सुने हैं अभी तक का, सबसे पहला पॉइंट होता है कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स को क्यों मारा जा रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, बट इनको एक चीज़ ये क्लियर नहीं है, पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ साथ लॉफुल प्रोटेस्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें पीस अपने आप इंक्लूडेड होती है। और लॉफुल प्रोटेस्ट में एक कंडीशन होती है सेक्शन 163 BNSS, जिसमें डेजिग्नेट किया गया एक पर्टिकुलर एरिया, उसमें आप पीसफुली करें। उसके बाद आप जैसे ही आते हैं भीड़ के रूप में, भले ही आप पीसफुल हों, वो गैर कानूनी घोषित किया जाता है और फिर आप कानूनी कार्रवाई के लायबल हो जाते हैं। तो विवेक जी, और आप देखिएगा कि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट था तो शायद इतनी चोटें एक ACP रैंक के ऑफिसर को नहीं आती, तो कहीं ना कहीं सोशल किस तरीके से जो आपत्तिजनक लोग हैं वो इस पूरे मुहिम के अंदर जुड़े हैं, और रात होते होते जो तस्वीरें आती हैं वो बेहद चिंताजनक। विजय उज्ज्वल के साथ दत्तन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।